नमस्कार साथ आपकी मैं निशा सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे अमित शाह की और राहुल गांधी की। राहुल गांधी पहुंचे जम्मू कश्मीर और अमित शाह पहुंचे हरियाणा। वहां पर वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस साध रही है निशाना बीजेपी पर। दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। पुंछ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश को बदलकर राज्य बना दिया गया है। एक राज्य के दो हिस्से भी कर दिए गए हैं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार है जहां पर एक राज्य को बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बना हो। आपसे आपका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया है, इसलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको राज्य का दर्जा दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्रीनगर भी पहुंचे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा अब वो वाले नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है वही होता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कानून लाती है, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी पहले जैसे थे वो अब ऐसे नहीं रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ये पूरे देश में भाई को भाई से लड़ाते हैं। इनकी राजनीति भी नफरत की है। हम सब जानते हैं कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही खत्म कर सकती है। बेरोजगारी पर क्या कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये केवल देश के 2-3 अरबपतियों को ही फायदा पहुंचाते हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने चंद अरबपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, दूसरी तरफ नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को खत्म कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज देश में कहीं भी रोजगार नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, वहां पर फतेहाबाद पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला कर दिया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और राहुल गांधी ने इसे रोका भी नहीं। जिस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या कभी हरियाणा की जनता उनके साथ रह सकती है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी, आपकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप आखिरकार किसको खुश करना चाहते हैं। अमित शाह ने रैली के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, चाहे वो अशोक तंवर हो या बहन कुमारी सैलजा। सत्तारूढ़ भाजपा दलित नेता सैलजा के चुनाव प्रचार से दूर रहने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैलजा को भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया था, जबकि ऐसी खबरें थी कि वो विधानसभा चुनाव के प्रचार से दूर रह रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसानों की जमीन दिल्ली के दामाद को दे दी गई। गृह मंत्री ने फतेहाबाद के टोहाना में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सिख समुदाय का अपमान करने का आपका इतिहास रहा है। दिल्ली दंगों में आपकी सरकार के दौरान सड़कों पर हजारों सिख मारे गए, यहाँ तक कि बच्चों और माताओं को भी आपने नहीं बख्शा। आपके पिता ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पगड़ी पहने, गुरुद्वारा जाएं और हमारे सिख भाइयों से माफी मांगे। आरक्षण पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि विकास के बाद आरक्षण की जो है कोई भी जरूरत नहीं है, वो विकास के बाद आरक्षण हटा देंगे, यानी कांग्रेस आरक्षण जो है हटा देगी। अमित शाह ने रैली में मौजूद लोगों से पूछा कि हमारा हरियाणा पूरी तरह से विकसित राज्य है, आपको आरक्षण चाहिए या नहीं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई आरक्षण की रक्षा कर सकता है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये जो लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कोई जम्मू कश्मीर से आरोप लगा रहा है तो कोई हरियाणा से आरोप लगा रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं। आप इन चुनावों को किस प्रकार से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन सी जो पार्टी इस वक्त आपको हावी दिखाई दे रही, कांग्रेस या बीजेपी, या सच में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस टूट गया है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस टूट गया, आपको ऐसा लगता है? मेरे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।